और ये भागवत भी, इसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, भागवत। भा माने होता प्रकाश, गा माने होता ज्ञान, और ता माने होता है तत्व। भागवत जो है ज्ञान देती है, उस तत्व का निरूपण कराती है। ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य को देती है। वो भक्ति आती है, ज्ञान भी आता है, और ज्ञान से विवेक होता है, और विवेक होता है तो वैराग्य हो जाता है। तो इस प्रकार से भागवत में ये शक्ति है। इसी प्रकार से आगे कहा गया है, सौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे मुनिवर ये बताइए क्या इस कथा से कोई ऐसा व्यक्ति है जो मोक्ष को प्राप्त हुआ हो? किस किस को मोक्ष प्राप्त होता है? तब उन्होंने ये कथा आगे बढ़ाई और एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के बारे में बताया कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। वो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे वे बहुत ही एक मतलब ऐसे ब्राह्मण थे जो संतोषी ब्राह्मण थे, बड़े ज्ञान में बड़े निपुण थे और बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे, बहुत ही पवित्र ब्राह्मण थे। जैसा कुल था वैसा ही उनका आचरण भी था। उनके बारे में कहा गया है कि आत्मदेव पुरी तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोत स्मार्त निष्णातो द्वितीय एव भास्करः। समझ में आ रही नहीं? आत्मदेव ऐसे थे जैसे दूसरा सूर्य होता है, दूसरी द्वितीय सूर्य के समान आत्मदेव जी थे। देखिए उच्च कुल में जन्म लिया है तो भगवान ने जो तुम्हारा जन्म उस कुल में दिया, कुल के अनुरूप अपने को इतना संभालो कि हमारे कुल में किसी भी प्रकार का कोई भी हनन ना हो, हमारी जाति को, हमारे धर्म का हनन ना हो। जो जिम्मेदारी भगवान ने दी है उस जिम्मेदारी को निभाइए, उस जिम्मेदारी को अपने निभाइए। जब हम उस जिम्मेदारी को निभाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने कर्म को करते हुए भगवत भक्ति को प्राप्त करते हैं। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण देवता थे वो सभी वेदों के विशारद थे, सभी वेदों को जानते थे, वेद उपनिषद सबका ज्ञान था, बड़े ज्ञानी थे। एक बार की बात है कि आत्मदेव जो ब्राह्मण थे उनके पास सब कुछ था, सब कुछ था, ज्ञान था, सब धन संपन्न सब कुछ थे, लेकिन उनकी पत्नी का जो नाम था उसका नाम था धुंधली। धुंधली जैसा नाम था वैसे ही उसके कार्य थे। वह हमेशा विपरीत कार्य करती थी, जो महात्मा जी को पसंद नहीं होता था ऐसे कार्य वो करती थी, जिसके कारण आत्मदेव जी ब्राह्मण देवता का पूरा घर परेशान था। पूरे घर में उनको ग्रह कलेश बना रहता था और ग्रह कलेश के साथ साथ उनको पुत्र भी नहीं था। जब पुत्र नहीं था तो गांव में सभी लोग उनको कभी कभी उनका उपहास भी करते थे, उनको व्यंग्य भी करते थे। तो आत्मदेव जो ब्राह्मण देवता थे एक बार इसी से परेशान होकर के वह जंगल में आत्महत्या के लिए निकल गए। जब जंगल में पहुंचे तो वहां जाकर के उन्होंने सोचा पुत्र नहीं है, क्या करूं, इससे अच्छा तो है जब पितरों को पानी देने वाला ही कोई नहीं है तो हमें अपने प्राण त्याग देना चाहिए। और वह एक नदी में जाकर के अपने प्राण को त्यागने के लिए जैसे ही उद्धत हुए वहां पर एक महात्मा जी थे। तो महात्मा जी ने आकर के आत्मदेव को पकड़ लिया और कहा बेटा ये पाप मत करो, आत्महत्या करना महान पाप होता है, इससे बड़ा पाप संसार में नहीं है। उन्होंने कहा कथम रोदसी विप्रप्तम काते चिंता बलीयसी वदतुम सत्वरम अहम स्वस्य दुखस्य कारण। हे महात्मा जी आप अपने मन का दुख कहिए, तुम्हें क्या कष्ट है उस कष्ट को कहिए। तो आत्मदेव जी अपना दुख कहने लगे। क्या कहने लगे? किम ब्रवीम ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयम पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। हे ऋषिवर, हे महात्मा जी मैं अपना क्या दुख बताऊं। मेरे पूर्वज हमारे हाथ से पानी भी नहीं लेते हैं और
मेरे घर में पुत्र नहीं है। धिग जीवनम प्रजाहीनम धिग जीवनम प्रजाविना धिग जीवनम धिग धनम चानपत्यस्य धिग कुलम संपत्ति धिगुणम संतति विना। हे महात्मा जी, धिक्कार है ऐसे जीवन को, धिक्कार है ऐसे जीवन को जिसके यहाँ घर में पुत्र नहीं है। धिक्कार है ऐसे धन को जहां पर ऐसा धन ही बेकार है जहां पर घर में कोई पुत्र ही ना हो। धिक कुलम संतति बिना, ऐसे कुल को धिक्कार है जिसमें संतति ना हो। हे महात्मा जी, मैं जो भी गाय पालता हूँ, पालित माधेनु सा बंधा सर्वथा बंधा। मैं जिस गाय को पालता हूँ वो बांझ हो जाती है, और जिस वृक्ष को मैं अपने घर में लगाता हूँ वह वृक्ष भी सूख जाता है। मैंने तुलसी भी लगाई, तुलसी भी सूख जाती है। पालित माधेनु सा बंधा सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षः